थर्ड सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है और आज ये भारत की सबसे कामयाब मूवीज़ की लिस्ट में एनिमल को पछाड़कर 5वें नंबर पर आ चुकी है। आज इस मूवी ने 14 करोड़ 45 लाख रुपए कमाए, जिसमें हिंदी वर्जन में इसने 8 करोड़ रुपए कमाए और तेलुगु वर्जन में 5 करोड़ रुपए कमाए और इसी के साथ इसका टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 563 करोड़ रुपये। एनिमल का जो 5वें नंबर की मूवी थी उसका लाइफ टाइम कलेक्शन था भारत में 553 करोड़ रुपये। इसने उसे 10 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए हैं और ये भारत की सबसे कामयाब मूवी की लिस्ट में अब 5वें नंबर पर आ गई है नेट कलेक्शन के मामले में। अब इसका जो अगला टारगेट है वो जवान मूवी है, जिसने भारत में 640 करोड़ रुपए कमाए हैं और उससे ये लगभग 70-80 करोड़ रुपए शॉर्ट है, बट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये उस कलेक्शन को भी पार कर जाएगी। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में बात करें तो ये भारत की 7वीं मूवी बन चुकी है जिसने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। और इस खुशी के मौके पर इसके जो मेकर्स है वैजयंती मूवीज़, उन्होंने कई पोस्टर शेयर करे हैं 1000 करोड़ रुपए की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। और इन सब के बीच में जो सबसे हैरानी वाली बात है वो ये है कि सरफिरा और हिंदुस्तानी 2 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी है फ्राइडे को, तो माना जा रहा था कि इसका कल की 2898 AD मूवीज़ के जो कलेक्शन है उस पर फ़र्क पड़ने वाला और बहुत ही ज़्यादा ही असर पड़ेगा, बट इसके ऊपर 1% भी असर नहीं पड़ा, इसकी कमाई पर कोई भी असर नहीं पड़ा। सैटरडे को इसकी ऑक्यूपेंसी में दुगने से भी ज़्यादा का उछाल आया। हिंदी वर्जन में इसकी ऑक्यूपेंसी 14 से सीधा 35% हो गई, तमिल वर्जन में इसकी ऑक्यूपेंसी 12 से सीधा 30% हो गई और तेलुगु वर्जन में इसकी ऑक्यूपेंसी 23% से सीधा 55% तक हो गई। तो इतने उछाल के साथ में लोगों ने अपना जो एक इंडिकेशन दे दिया है, अपनी इंटेंशंस बता दिया है कि उनको ये मूवी अभी भी पसंद है। चाहे हिंदुस्तानी 2 आए, चाहे सरफिरा आए, चाहे कोई भी सुपरस्टार आए, प्रभास की ये मूवी लोगों को अभी भी थिएटर तक लेकर खींच कर जा रही है। और इंडिया से अगर बाहर की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में ये मूवी इतिहास रचने वाली है। ये भी नंबर 3 पोजीशन पर है सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में। इसने $17.2 मिलियन कमा लिए वहाँ पर। दूसरे नंबर पर पठान है जिसने $17.5 मिलियन कमाए हैं। उसके बाद में नंबर 1 पोजीशन पर है बाहुबली $20.7 मिलियन में। अगर इसी रिकॉर्ड को आपको आसान भाषा में बताओ तो बाहुबली 2 ने नॉर्थ अमेरिका में 183 करोड़ रुपये कमाए हैं, पठान ने 145 करोड़ रुपये कमाए और कल्कि ने अब तक 142 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। और अगले कुछ ही घंटों में ये नॉर्थ अमेरिका में भारत की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में पठान को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ जाएगी। उसके बाद में इसका टारगेट होगा बाहुबली 2, जो कि खुद प्रभास की मूवी है। तो प्रभास की लड़ाई प्रभास से तो है ही है, हर जगह पर बाहुबली 2 इनको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बाहुबली 2 भारत की सबसे कामयाब मूवी है। और ऑस्ट्रेलिया में भारत की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में इसने दंगल और डंकी को पछाड़कर 8वें नंबर की पोजीशन हासिल की है। दंगल ने $2.63 मिलियन कमाए थे ऑस्ट्रेलिया में, डंकी ने $2.8 मिलियन कमाए, जबकि इसका कल्कि का जो कलेक्शन है $2.89 मिलियन हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में। इसका अगला टारगेट है 7वें नंबर की पोजीशन, जो फिलहाल पद्मावत मूवी के पास में है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में $3.16 मिलियन कमाए हैं। उसके बाद में 6 नंबर की पोजीशन के लिए इसको KGF चैप्टर 2 को पछाड़ना होगा, जिसने वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में $3.45 मिलियन कमाए थे। और फिर टॉप 5 में आने के लिए इसको RRR को हराना होगा, जिसने $3.6 मिलियन कमाए थे ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं कल के 2898 AD मूवी के थर्ड सैटरडे के रिकॉर्ड्स के बारे में। थर्ड सैटरडे पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ की लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें टॉप 10 में तो नहीं है, 12वें नंबर पर है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि इसने RRR और KGF चैप्टर 2 को पछाड़ दिया है। KGF चैप्टर 2 ने 7 करोड़ 25 लाख रुपये कमाए थे अपने थर्ड सैटरडे को, और इस लिस्ट में वो 17वें नंबर पर है। 16वें नंबर पर है RRR, जितने 7.5 करोड़ रुपए कमाए थे। और कल की 2898 AD मूवी 12वें नंबर पर है 8 करोड़ रुपए हिंदी में कमा के। अब बात करें इसके आज के कलेक्शन के प्रेडिक्शंस के बारे में, तो आज संडे है और कल की 2898 AD मूवी का 18वां दिन है थिएटर में, तो मुझे लगता है आज इसका जो कलेक्शन है वो सैटरडे के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होगा, ऑक्यूपेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। और आज एक रिकॉर्ड तो ये तोड़ने ही वाली है, नॉर्थ अमेरिका में 2nd नंबर की पोजीशन हासिल कर लेगी ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद। हो सकता है वो रिकॉर्ड इसने तोड़ भी दिया, क्योंकि वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम अलग है और वहाँ से डाटा आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, दिन और रात का चक्कर पड़ जाता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है शायद ये वहाँ पर पठान को पछाड़ चुकी होगी। और बाकी रियल फिगर हमको कल पता चल जाएंगे। तो ये तो थी कल की 2898 AD मूवी के बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।